नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द निफ्टी ट्रेडराम। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडराम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल हमने बात किया था कि कल जो सेंसेक्स की एक्सपायरी है उसमें निफ्टी जो होगा वो गेम चेंजर होगा। यानी निफ्टी क्या करेगा, इनिशियल में ऊपर रखेगा। आप देखें निफ्टी का चार्ट, मार्केट गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद मार्केट ऊपर तक आया, लेकिन मैम ये जो फॉलो है ना, ये सेंसेक्स के वजह से आया। यानी यहाँ पे जो सेंसेक्स है वो काम किया। तो फर्स्ट हाफ में निफ्टी ने क्या किया, इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल निभाया। अब डेटा ऐसा क्या सजेस्ट कर रहा था कि मार्केट फ्री फॉल हुआ, इसके हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि यहाँ से फॉल हुआ वो धीरे धीरे वो कहाँ तक आया और क्या ये सिस्टम हमारा पकड़ पाया, तो इसको हम देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, अभी मार्केट में 3 डेज का हॉलीडे है, लॉन्ग वीकेंड है, डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। जो भी हम बात करेंगे ओनली फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पज। मैं सिविल एडवाइजर नहीं हूँ। आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल सलाह लेना है, उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। अब हम तहकीकात कर लेते हैं कि आज क्या पोजीशन बना हुआ था। तो आप देखें 24,080 सपोर्ट था, रेजिस्टेंस 24,341 था, और यहाँ पे जो प्रोप दे वो क्या कॉल की बाइंग कर रहे थे। यानी 954 को ये पता चला मार्केट में कि प्रो जो है 954 यहाँ से जो है वो कॉल की बाइंग कर रहे हैं। यहाँ लगभग मार्केट 159 था, वहां से मार्केट 100 पॉइंट और ऊपर गया 100 पर। इसके बाद प्रो कॉल बाई के थे 280 का हमारा टारगेट था लगभग। अब देखें 230 का 1155 में 230 टारगेट, 1155 यहाँ पे 1150 देखें, 1158 टारगेट टारगेट हुआ, उसके ऊपर भी गया। हाई जो लगाया आपको 261 का, और अप साइड में टारगेट जो मैक्सिमम 280 का टारगेट है 1159। अब 1159 के पास से मार्केट जो देखिए 10-12 बज के वही टॉप बना, 261 मिड हाई 12-19 में मैसेज किया। इसके बाद से मार्केट वो टॉप रह गया, उस टॉप को ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे एक सेलिंग क्रिएट हो गया मार्केट में, और क्या किया वो ड्रैग करके सपोर्ट जो था उसके भी नीचे रह गया। तो क्या ये वाली जो पोजीशन थी वो रिटेल ट्रेडर को निकालने था, या फिर ये वाली जो पोजीशन थी वो रिटेल ट्रेडर को यहाँ पे क्या है फंसाने की पोजीशन थी। ये दोनों देखिए सिनेरियो में अलग अलग हम तहकीकात करेंगे कि मार्केट आखिर ऊपर इतना आया तो क्या यहाँ पर रिटेल ट्रेडर द्वारा पोजीशन बनाया गया, उनको फंसाया गया, फिर मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो गया। जो सपोर्ट हमारा 24,084 था उसको भी ब्रेक करके नीचे आ गया। तो ऐसा क्या पोजीशन बना हुआ था, डेटा आप देखेंगे यहाँ पे हम। अगर मैं बात करूं रिटेल ट्रेडर का, तो फ्यूचर में आज बहुत ज्यादा पोजीशन नहीं बनाया। अगर आप देखें फ्यूचर में रिटेल ट्रेडर लॉन्ग पोजीशन थोड़ी से बुक किए हैं, शॉर्ट थोड़ी बुक किए हैं। डीआई ने यहाँ पे थोड़ी पोजीशन बनाई है, एफआईआई थोड़े से लॉन्ग पोजीशन बनाई। यानी कि जो पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुआ है वो बहुत ज्यादा नहीं है ड्यू टू लॉन्ग वीकेंड। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, टर्म्स आप या फिर कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ओवरऑल रिटेल ट्रेडर यहाँ पे बुलिश, डीआई एफआईआई बेरिश, प्रो यहाँ पे न्यूट्रल पोजीशन कैरी कर रहा है फ्यूचर में। अब स्टॉक फ्यूचर की बात करें, रिटेल ट्रेडर थोड़े से लॉन्ग पोजीशन बुक किए हैं, शॉर्ट इनिशिएट किए हैं, डीआई शॉर्ट यहाँ पे क्लोज किया है, एफआईआई दोनों साइड पोजीशन क्लोज किया है, प्रो लॉन्ग बुक किया है ऊपर साइड में। यानी यहाँ जो भी अपनी पोजीशन बनी हुई है वो धीरे धीरे सारे लोग बुक कर रहे हैं। अब ऑप्शन यानी आपको जस्ट एक दिन बाद निफ्टी की एक्सपायरी होनी है 30 को, नेक्स्ट मार्केट 29 को खुलेगा। रिटेल ट्रेडर यहाँ पे कॉल की बाइंग की, अनपुट की सेलिंग किया गया है इनके द्वारा। देखिए 4,10,000 कॉल बाइंग, 3,84,000 कॉल की सेलिंग, यानी लगभग अप्रोक्स पोजीशन है। लेकिन पुट साइड यहाँ पे इनकी सेलिंग है, कॉल बाइंग पुट सेलिंग अच्छी क्वांटिटी में। रिटेल ट्रेडर यहाँ पे क्या है, बुलिश पोजीशन कैरी भी कर रहे हैं और बनाए भी हैं। बाकी एफआईआई की अगर यहाँ बात किया जाए तो वो कॉल बाइंग किया है थोड़ा सा, 1,01,000 70,00,000 कॉल की सेलिंग किया है। पुट साइड आप अगर आप देखें यहाँ पुट पोजीशन नहीं बना हुआ, तो ये जो कॉल की बाइंग है वो हेजिंग पर्पस है, ये मेन पर्पस। यानी यहाँ ओवरऑल बियरिश पोजीशन है इसके पास अभी।
और प्रो के पास जो पुट की सेलिंग थी, मार्केट ऊपर गया तो इसने यहाँ पे क्लोज कर लिया, आप देखिए अच्छी क्वांटिटी में, और ओवरऑल थोड़ी सी पुट की यहाँ पे कॉल की सेलिंग कर दी 37,000 और पुट यहाँ पे लगभग 37,000 बाइंग कर लिया। तो प्रो मंडे के लिए क्या है, बियरिश है। ओवरऑल इसके पास दोनों इक्वल पोजीशन है, 1,14,000 कॉल बाइंग, 1,14,000 पुट बाइंग। लेकिन रेट ऑफ चेंज के आधार पर देखा जाए तो वो ये बियरिश पोजीशन थोड़ा सा बना के गया है। यानी डेटा यहाँ पे बड़े प्लेयर का बियरिश है, तो मार्केट कहां तक जा सकता है, प्रीमियम कहां इंडिकेशन का, कल हमने बात किया था कि मार्केट ऊपर रहेगा, आप देखिए यहाँ पे निफ्टी ऊपर इंडिकेशन कर रहा था, प्रोबेबिलिटी भी अच्छा था, 341 तक 340 तक मार्केट आया भी 250 तक, लेकिन आज ऐसा नहीं है, टारगेट थोड़ा ऊपर दिखा लेकिन प्रोबेबिलिटी इसमें नहीं है। 89 पॉइंट प्रीमियम जहां पे मार्केट क्लोजिंग है वहीं पे है, शॉर्ट कवरिंग पॉइंट थोड़ा सा ऊपर है, सपोर्ट ये रेजिस्टेंस, न्यूट्रल पॉइंट ये रेजिस्टेंस, यानी प्रीमियम के आधार पे हमें यहाँ पे कोई बुलिश और बेरिश नहीं दिख रहा है। ऐसे ही राइटर भी आप देखें तो न्यूट्रल है और 24,200 पे राइटर बैठा हुआ है, यानी मार्केट के ऊपर, यानी कॉल की राइटिंग, यहाँ बाइंग भी कॉल को है लेकिन राइटर आज लास्ट में जीते हैं। तो हमें ऐसा कोई डेटा यहाँ पे मार्केट नीचे आया तो उतना बेरिश इंडिकेशन नहीं कर सकता दोस्तों। इसका हम 3 दिन में तहकीकात करेंगे कि नीचे वाले हम कैसे नहीं पकड़ पाए, जो नीचे डाउनफॉल था। आज लॉस हमारा भी हुआ, 2 स्टॉप लॉस हमारा हुआ है सेंसेक्स में भी, क्योंकि सेंसेक्स ज्यादा वोलेटाइल था। निफ्टी में तो नहीं हुआ, निफ्टी एक फर्स्ट हाफ में अच्छी पोजीशन थी। सेम बैंक निफ्टी की चर्चा करें, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बुलिश का नहीं दिखा रहा, पॉइंट है लेकिन प्रोबेबिलिटी नहीं। 58,300 प्रीमियम जो 58,177 से उसी के आसपास थोड़ा सा। निफ्टी फिनांस एंड मिड कैप नीचे की तरफ, राइटर देखें थोड़े से कॉल में बैठे हैं, बायर पुट में बेरिश, निफ्टी फिनांस यहाँ पे राइटर पुट में, बायर भी पुट में, लेकिन राइटर ये न्यूट्रल है, मिड कैप राइटर पुट में, बायर भी पुट में, तो मिड कैप को भी न्यूट्रल है, यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी में दोनों साइड इक्वल है, कोई पोजीशन बना के गया है, बहुत ज्यादा नीचे गैप अप या गैप डाउन होने के चांसेस नहीं है मंडे। तो ये एक पैनिक क्रिएट किया गया मार्केट में, क्योंकि अगर आप कैश का डेटा देखें यहाँ तो कैश में भी कोई सेलिंग नहीं हुआ है, डीआई ने बाइंग किया है, एफआईआई ने भी बाइंग किया है। एक पैनिक क्रिएट किया गया है कि ताकि आप रिटेल पोजीशन क्लोज करें, और ओवरऑल मार्केट जो है अब नेक्स्ट एक्सपायरी के नजदीक है, तो जो बड़े प्लेयर की पोजीशन है फ्यूचर में वो थोड़ा नीचे रखेंगे। कहां तक मार्केट नीचे आएगा, अभी भी आप देखें फिलहाल कि ये वाली पोजीशन है 24,084 एक रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए। तो जब ये 24,120 के ऊपर निकले तभी हमें मार्केट में बुलिश पोजीशन बनाना है, नहीं तो डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी 24,920 एंड सॉरी 23,000 एंड 23,836 ये दिखेंगे मंडे ट्यूसडे में। लाइव का डेटा जो भी आएगा उसकी हम तहकीकात करेंगे और चर्चा करेंगे। सीएम बैंक निफ्टी आप देखिए रेजिस्टेंस के पास से नीचे सपोर्ट जो 58,144 का है, लिया है आज, क्रूशियल लेवल यहां से ब्रेक करेगा, फिर 57,615 का, ऊपर में रेजिस्टेंस 58,559 का है। सेंसेक्स अच्छा फॉलो हुआ, सेंसेक्स में मार्केट जब ऊपर ये टॉप बनाया, इसके बाद रेजिस्टेंस से फॉलो के सपोर्ट के पास जो 77,035 है यहाँ पे आके क्लोजिंग दिया है। फिलहाल 77,485 का रेजिस्टेंस है, सपोर्ट ये ब्रेक होगा तो 76,653 का टारगेट दिखाई देगा। निफ्टी फिनांस रेजिस्टेंस 26,966, सपोर्ट 26,555, ये लेवल आप देखें दोस्तों। मार्केट एक्चुअली और इंडिकेशन जो है नहीं मिल रहा था, यहाँ पे थोड़ा इसको भी ध्यान देना चाहिए था, कुछ फॉल्ट हमसे भी है आज, तो जरूर आने वाले समय में इसको हम सुधार करेंगे। मार्केट में 100% परफेक्ट हो नहीं है डेटा, यहाँ पे लास्ट वाली फॉल में इतना नीचे नहीं रिट्रेसमेंट था, लेकिन ये तो रिवर्सल हो गया दोस्तों। जो एक्चुअल चीज है उसको यहाँ कहने में कोई दिक्कत नहीं है, उसको यहाँ पे आप कहिए कि ओवरलैप करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, तभी हम सुधार पाएंगे। फिलहाल
14,389, ये हमारा क्या है, वही सपोर्ट है। रेजिस्टेंस 14,600 एंड 14,825 का है। तो मैं एक और वीडियो फ्राइडे को या सैटरडे को पोस्ट करूंगा कि क्या यहाँ पे चेंजमेंट हुआ था, ऐसा क्या डेटा इंडिकेशन कर रहा था जहां पे हमने गलती किया, जो नीचे का डाउन फाइल नहीं पकड़ पाया। अप मूव तो हमारा यहाँ बिल्कुल परफेक्ट था, मार्केट ऊपर जहां तक अप मूव गया उसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अप मूव आप यहाँ पे देखें, जो टारगेट था वो आपको 1 ईयर यहाँ पे नेक्स्ट 24,200, इसके बाद 270 अपसाइड ओनली। यहाँ पे 270 हमने अपसाइड लिखा था, नेक्स्ट टारगेट 270। तो मार्केट वहां तक गया लगभग 5-7 पॉइंट, निफ्टी में कोई नहीं, पोजीशन हमने वहां पे बुक भी किया और हम रिट्रेस के लिए सोच रहे थे, लेकिन वो रिवर्सल हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे एक इशू है। तो होता है मार्केट में दोस्तों। बहुत धन्यवाद जो भी हमसे जुड़े हुए हैं। आज हमारा लॉस हुआ है, उसमें कोई डाउट नहीं, तो हम जरूर नेक्स्ट अच्छे से तैयारी करके अब आएंगे। मार्केट ने आज एग्जाम लिया। बहुत धन्यवाद आपके अगर वीडियो अच्छा लगा जरूर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके करिए। जो भी हमने बात किया ओनली फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पज। मैं सिविल स्टडी एडवाइजर नहीं हूँ, आप अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लीजिए, उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करिए दोस्तों। तो ओवरऑल मिलते हैं कल एक और वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।